नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में ग्रॉक एआई ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। जिन झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में गोदी मीडिया और आईटी सेल के मजदूरों ने सालों का समय लगाया, लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे, लोगों के फोन में सब का सब एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने ट्विटर पर एक यूजर ने इस एआई से पूछा, क्या आरएसएस ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? तो इस पर ग्रॉक ने जवाब दिया, आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में ना के बराबर योगदान था। कुछ लोगों को यह बात हजम करनी काफी मुश्किल थी, तो बार बार काउंटर क्वेश्चन किया गया, लेकिन ग्रॉक ने जवाब हमेशा यही दिया, आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एब्सेंट रहना वेल डॉक्यूमेंटेड है और गोलवरकर ने स्वयं अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में यह स्वीकार किया था। यह एआई यहां पर ठोस सबूत और सोर्सेस के साथ फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जब इससे पूछा गया कि भारत के सबसे कमल नेता कौन है, तो इसने फिर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया। इसने सावरकर के बारे में भी पूछने पर बताया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले में विनायक दामोदर सावरकर का नाम भागता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। जिन लोगों ने असलियत में इतिहास को पढ़ा है, उन्हें ग्रॉक के इन जवाबों में कुछ गलत नहीं लगेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ग्रॉक यहाँ कितने सटीक तरीके से बोलचाल की भाषा में फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा था। कुछ लोग इसके जवाबों को देखकर इतना इरिटेट हो गए कि ग्रॉक को कांग्रेस आईटी सेल से कनेक्टेड बताने लगे। मजाक नहीं कर रहा इस ट्वीट को। देखो, इस पर एक दूसरे एआई चैटबॉट पर प्लेक्सिटी से पूछा गया, तो उसने कहा, भाई ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि इलॉन मस्क सीक्रेटली राहुल गांधी का सोशल मीडिया मैनेजर बन के काम कर रहा हो। जब ग्रॉक से पूछा गया कि तुम्हें आरएसएस बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि लगता है आरएसएस बीजेपी वाले मुझे गाली इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। ऐसे में एक सीरियस सवाल जरूर उठता है, क्या ग्रॉक जैसे एआई कहीं सही में तो बायस नहीं है बीजेपी के खिलाफ? क्या ऐसे एआई चैटबॉट्स फैक्ट चेकिंग करने के लिए एक रिलायबल टूल बन सकते हैं? आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया था। यह जो ग्रॉक है, यह इन्हीं की कंपनी एक्स के द्वारा बनाया गया एक एआई चैटबॉट है। बाकी जो एआई चैटबॉट्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीप सीक जैसे ग्रॉक भी इनसे काफी मिलता जुलता है। लेकिन बुनियादी तौर पर 4 मेन डिफरेंसेस हैं जो ग्रॉक को काफी अनोखा बनाते हैं। पहला डिफरेंस है ग्रॉक का सार्काज्म और ह्यूमर। इलॉन मस्क ने जब ग्रॉक को लॉन्च किया था, तभी कह दिया था कि ग्रॉक को सार्काज्म पसंद है और यह थोड़े से ह्यूमर के साथ सवालों का जवाब देगा, मजाकिया तरीके से। बाकी जो चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई हैं, उन्हें प्रोग्राम किया गया है कि वो बड़े ही फॉर्मल और प्रोफेशनल तरीके से आपकी बातों का जवाब देंगे। लेकिन ग्रॉक आपकी बातों का जवाब देता है बिल्कुल ही कैजुअल तरीके से, मानो जैसे आपका कोई दोस्त हो। इसकी भाषा इतनी इंसानों जैसी है कि कई बार लोगों को डाउट होता है कि यह सही में एक एआई है या फिर पीछे बैठकर कोई इंसान ही जवाब दे रहा है। लेकिन अगर आप ग्रॉक का ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे, तो इसी तरीके की बातें बड़ी क्लियरली लिखी गई है, जैसे कि बीबीटी एंड ह्यूमरस फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमेशा अपहोल्ड करो, बिना क्रिटिकली सोचे। पॉपुलर नैरेटिव्स को फॉलो मत करो और डू नॉट मोरलाइज, प्रीच और जज। इलॉन मस्क का कहना था कि वो एक मैक्सिमम ट्रुथ सीकिंग एआई बनाना चाहते थे जो उन स्पाइसी सवालों का जवाब दे सके जिनका जवाब बाकी एआई चैटबॉट्स देने से मना कर देते हैं। By curiosity about nature universe also us to be maximally truth seeking AI, even if that truth is sometimes at odds with what is politically correct। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर आता है पब्लिक सवालों का। जब आप चैट जीपीटी या डीप सीक से बात करते हैं, एक प्राइवेट चैट पर आप बात कर रहे हैं। जो भी आप बात करते हैं एआई के साथ, वो पब्लिकली किसी को नहीं दिखती, अनलेस आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर ना करें। ग्रॉक पर भी आप इस तरीके से प्राइवेट चैट कर सकते हैं एआई के साथ, लेकिन ग्रॉक में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप पब्लिकली भी चैट कर सकते हैं ट्विटर पर। अगर आपको कोई पब्लिक सवाल पूछना है ग्रो से,
तो ऐड ग्रॉक करके अपना सवाल पूछिए और आपके ट्वीट के नीचे एक ग्रॉक का ट्वीट आ जाएगा जवाब के फॉर्म में, और वो भी पब्लिक होगा। जैसे कि ये देखिए, मेरे ट्वीट के नीचे किसी ने ग्रॉस से सवाल पूछा, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी लगने क्यों दिया, बचाया क्यों नहीं? क्योंकि वह उनसे जेलस थे और वीर सावरकर के इतिहास को कांग्रेस पार्टी क्यों दबाकर रखना चाहती है? मैंने भी इसके रिप्लाई में ऐड ग्रॉक करके लिखा, भाई जवाब दे दें ताकि इन अंधभक्तों को असली हिस्ट्री पता चले। और ग्रॉक का जवाब आता है, भाई असली हिस्ट्री ये है, गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की थी, वायसरॉय से कई बार मिले, जेलसी का कोई प्रूफ नहीं है, कांग्रेस ने सावरकर की हिस्ट्री को सप्रेस नहीं किया है।